बीच में, और जबरदस्त काम किया अपने पहले टेन्योर में। रूस की जो जीडीपी थी वो 93% की रफ्तार से बढ़ी थी। लोगों को लगता था कि भगवान मिल गया पुतिन को, लेकिन पुतिन बहुत महत्वाकांक्षी था। उन्होंने अपना पहला कार्यकाल पूरा किया सन 2000 से राष्ट्रपति के रूप में, सन 2000 से 2004 के बीच में। एक टेन्योर हो गया, 4 साल का ही होता है। दूसरा टेन्योर उन्होंने पूरा किया 2004 से 2008 के बीच में। अब यहाँ तो हो गया रूस के शर्त के हिसाब से आप 2 बार से ज्यादा नहीं रह सकते राष्ट्रपति। इसके बाद ये क्या किया कि प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ लिया। देखिए, 2 बार तो राष्ट्रपति रहे, और उसके बाद 2008 से 2012 तक ये प्रधानमंत्री बन गए, प्राइम मिनिस्टर। और क्या प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अपने एक चमचा को राष्ट्रपति का चुनाव जितवा दिए, जिसका नाम था देमेत्री महदेव। देमेत्री महदेव ये कहने के लिए 2008 से 2012 के बीच में राष्ट्रपति थे, ये कहने के लिए राष्ट्रपति थे, और उसी दौरान ये क्या थे, प्रधानमंत्री। ये इतना शातिर इंसान है कि संविधान में संशोधन कर दिया और कहा कि इस दौरान राष्ट्रपति की शक्तियां प्रधानमंत्री के पास आ जाएंगी। तो ये काम के राष्ट्रपति रह गए, और ये पूरी की पूरी शक्ति का प्रयोग 2008 से 2012 के बीच में व्लादिमीर पुतिन ने किया। अब यहीं से रूस के संविधान का वह प्रावधान भी प्रभाव से हट जाता है, क्योंकि रूस का संविधान बस यही कहता है कि कोई भी व्यक्ति 2 लगातार टर्म्स को नहीं रह सकता है। तो 2 लगातार हो गया, उसके बाद एक बार के लिए इसको बना दिया, जब तक ये राष्ट्रपति था इसका सारा पावर खुद यूज किया, तब तो अब इसके बाद ये उठ सकते थे पुतिन। अब क्या हुआ, पुतिन फिर 2012 में राष्ट्रपति के लिए खड़े हुए, क्योंकि सारी पावर राष्ट्रपति के पास रहती थी। तो 2012 से 2016 के बीच में पुतिन राष्ट्रपति रहे, और जब ये राष्ट्रपति थे ना, तो फिर संशोधन किए कि जो पावर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री को दिया गया था, वो वापस पावर प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति को दिया जाता है। खिलवाड़ करके रखा ही इंसान देश के साथ। तो 2012 से 2016 तक के बीच में ये राष्ट्रपति रह गया। 2016 में फिर चुनाव हुआ, क्योंकि 4 साल पे होता है। 2016 से 2020 तक ये फिर से राष्ट्रपति बने, और 2020 में ये संशोधन कर दिए कि ये बंदा 2036 तक राष्ट्रपति रहेगा। अब 2036 तक कुछ सोचना नहीं है, पुतिन भैया रहेंगे राष्ट्रपति वहां पे, कोई कितनों कर ले। ये है रूस का पावर पुतिन में। पुतिन बहुत ही जबरदस्त रहा पावर के मामले में। पुतिन अपने पहले कार्यकाल अर्थात सन 2000 से 2004 के बीच में इस समय पूरा ध्यान अपने देश पर दिए थे, लेकिन जैसे दूसरा कार्यकाल हुआ, खतरनाक काम करना पुतिन ने चालू किया। इसने क्या किया, 2008 में जॉर्जिया पर हमला कर दिया, क्योंकि जॉर्जिया 1991 में सोवियत संघ से ही टूटा था, उसके 2 क्षेत्रों पर कब्जा कर दिया। 2011 में इसने लीबिया पर आक्रमण कर दिया, और लीबिया के मुअम्मर गद्दाफी की सरकार को हालांकि नहीं बता पाए वहां पे। उसके बाद 2014 आया, 2014 में यूक्रेन के शहर क्रीमिया पे कब्जा कर लिए। 2015 में सीरिया में गिर रहे सरकार बशर अल असद की सरकार को बचा लिए। 2022 आया, फिर पूरी तरह यूक्रेन पर हमला कर दिया। पुतिन खाली नहीं बैठते, क्योंकि इनको पता है कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय विवाद होते रहेगा, देश की जनता कभी अपने सरकार से सवाल नहीं पूछेगी। यही फॉर्मूला अपनाया था चीन ने भी। चीन के माओ सरकार के जब सरकार गिरने वाली थी, तो उसने 1962 में भारत पर हमला कर दिया बिना मतलब, क्योंकि जब देश की सेना हमला करती है तो लोग सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं, कहते हैं जो भी सरकार है बस हमें जिताओ। ये बात बखूबी जानते हैं व्लादिमीर पुतिन, इसलिए वो हमेशा लड़ाई लड़ते रहते हैं अपने अगल बगल वाले देशों से।